हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल एमडी का एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी के 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी के। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं और पिछले सालों में देखा भी गया है ऐसा ही। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अरिहंत की बुक से लिए हैं। तो अरिहंत की बुक में से ज्योग्राफी का आप निचोड़ समझो इनको। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर कर लेना, आपके एग्जाम से पहले काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से आपको। हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आते मिलेंगे, कुछ आपको नहीं आते मिलेंगे। तो आप वीडियो के एंड में मेरे को स्कोर भी जरूर बता देना कमेंट करके अपना कि आपका कितना स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में एक बार जरूर कमेंट कर देना आप अपना स्कोर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और फ्रेंड्स, कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे से जो भी लेटेस्ट वीडियो डाली जाएं उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, कोई भी एक भी वीडियो आपसे चूके नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति क्या है? पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति है सर्पिलाकार, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को डीपली नहीं बताऊंगा। अगर आपको डीपली क्वेश्चन देखने हैं तो सुपर जी की सीरीज देखिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल से बताता हूँ मैं। ये मैं केवल आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, इस वीडियो में। तो देख लेना। सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो पृथ्वी इनमें से मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है, कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है 8, पहले थे 9, जबकि अब प्लूटो ग्रह यहाँ पे हटा दिया गया है सौरमंडल में से, तो अब ग्रहों की संख्या बच गई है केवल 8, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र के बारे में एक दो बात और जान लीजिए। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? वो है मंगल को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकट सबसे ग्रह मैंने बताया आपको कि शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। और शुक्र को संध्या का तारा भी बोला जाता है या फिर सुबह का तारा भी बोला जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन भी बोला जाता है। और सबसे अधिक जो तापमान है वो शुक्र ग्रह पे ही है, बुध पे ना होके शुक्र पे होने का कारण मैं आपको फिर किसी एक वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, एट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? इनमें से राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंटोरी पृथ्वी का निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो है नेपच्यून, वरुण, जिसको हिंदी में वरुण बोलते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? तो ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की कौन सी गति से है? परिक्रमण से। और घूर्णन का संबंध है दिन रात, दिन रात जो बनते हैं उससे संबंध है घूर्णन गति से, और परिक्रमण गति से ऋतु परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? सॉरी, बराबर नहीं, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो दिन रात मैंने अभी आपको बताया कि घूर्णन गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इक्वेटर लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह आप सभी जानते होंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो इनमें से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे मैं आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूँ इनमें से। ऑप्शन डी, यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आप देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर तो पड़ेगी नहीं, इसी कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो इसी कारण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण भी मैं आपको बता देता हूँ सूर्य ग्रहण कब होगा। इसका भी राइट आंसर सीधे मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन डी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य की रोशनी
पृथ्वी पर पड़ेगी नहीं और सूर्य हमें दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है, तो इसी कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है? आपने एक तो सुना ही होगा बचपन से, नॉर्वे में। उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में और अंटार्कटिक क्षेत्र में, इनमें भी मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत में कौन सा तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? वो है तत्व ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। भूपर्पटी का मतलब है पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल और कोयला इनमें से कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? वो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी किसका यहाँ पे सही मिलान नहीं किया गया, कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है? तो देख लीजिए, ग्रेनाइट का संबंध दे रखा है नीस से, सेल का संबंध दे रखा है स्लेट से। ये इस टाइप जो है ना, इस तरफ ये है चट्टान और ये है इनका रूपांतरित रूप। तो सेल का स्लेट से हो गया, और चूना पत्थर का है संगमरमर से दे रखा है यहाँ पे, और ग्रेबो का दे रखा है शीश से। तो इनमें से जो गलत है ना वो है डी ऑप्शन, यानी कि ग्रेबो। ग्रेबो का संबंध शिस्ट से नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे करेक्ट हैं। ग्रेनाइट का नीच से है, सेल का स्लेट से है, और चूना पत्थर का संगमरमर से है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेबो का संबंध जो यहाँ पे दिया गया है वो सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। ऑप्शन सी यहाँ पे, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोटोपैक्सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता का माप इनमें से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? यंत्र का नाम पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ होगा, अगर स्केल का नाम पूछा जाए तो रिएक्टर स्केल होगा। यहाँ पे स्केल नहीं पूछा, सिस्मोग्राफ पूछा है, सॉरी यंत्र पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24th क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मैं आपको बता दूं ये कौन सा है, ये होगा आपका कोटोपैक्सी ना होके, यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है, वैसे मैं बता देता हूँ, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो, आप एक बार नोट कर लीजिए, ओजोस डेल सलाडो। इसकी हाइट कितनी है ओजोस डेल सलाडो की? 6893, 6893 इसकी हाइट है। जबकि कोटोपैक्सी की हाइट कितनी है? कोटोपैक्सी की हाइट मैं आपको बता देता हूँ, 5000 कुछ है। कोटोपैक्सी की हाइट 5897 आप लिख लीजिए, 5897 कोटोपैक्सी की हाइट है। जबकि मैंने आपको बताया ओजोस डेल सलाडो की हाइट है 6893। तो ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर ऑप्शन में ये मिले तो ओजोस डेल सलाडो ही लगाना। अगर जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ओजोस डेल सलाडो नहीं दिया गया तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कोटोपैक्सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? इनमें से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? उसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। बाकी इन तीनों महाद्वीप में ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार, यानी 26 का सी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है लावा से। ज्वालामुखी में से जब लावा निकला था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उस कारण लावा से इसका पठार का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इनमें से विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वो है ऑप्शन सी, यानी कि बैकाल झील यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील होगी। विश्व की बात कर रही हैं हम यहाँ पे, भारत की नहीं। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 31st क्वेश्चन हमारा। 31st क्वेश्चन की ओर देख लीजिए एक बार, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की गई है यहाँ पे, ना कि मीठे पानी की। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन। इसको झील ना बोल के कैस्पियन सागर ही बोल देते हैं, तो ये एक झील ही है, इसका नाम कैस्पियन सागर लिखा मिलेगा आपको, लेकिन आप पजल मत होना है, ये एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सर्वाधिक लवणता कहाँ पे पाई जाती है? इन चार ऑप्शंस में से आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा वान लेक, जो कि तुर्की नामक देश में है। तुर्की नामक देश है, उसमें वान लेक जो एक झील है, उसमें सबसे अधिक लवणता यानी कि सबसे अधिक
नमक वहाँ पे पाया जाता है, उसमें सबसे अधिक खारा पानी मिलता है, सबसे खारी झील है, लवणता वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इनमें से विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका झील। यानी 33 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यानी 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया। महादेश का मतलब यहाँ पे है महाद्वीप। हमारे कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इनमें से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। बड़ी का मतलब लंबी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सबसे लंबी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से किसका मिलान सही नहीं किया गया है? तो स्टेपी का मिलान किया है यूरोप से, प्रेरी का मिलान किया है यूएसए से, वेल्ड का किया है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से, जबकि डाउन्स का मिलान किया है रूस से। तो यहाँ पे जो गलत दिया है वो दिया गया है डाउन्स, यानी डाउन्स का संबंध रूस से नहीं है। बाकी जो स्टेपी घास का मैदान है वो यूरोप में ही पाया जाता है, प्रेरी घास का मैदान है वो यूएसए में ही पाया जाता है, वेल्ड नामक घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है, जबकि डाउन्स रूस में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 37 क्वेश्चन का। 38 क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बड़ा मरुस्थल बच्चा बच्चा जानता है, सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल विस्तार है? यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? फिलहाल 71% जो पार्ट है पृथ्वी का उस पर जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गहरा गर्त का मतलब है यहाँ पे, गर्त मतलब खाड़ी। विश्व की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो वो है मारियाना ट्रेंच। यानी कि 41 ऑप्शन का सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया यहाँ पे, 41 क्वेश्चन का मारियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से तो देख लीजिए, क्यूराइल का दिया गया है ठंडी। यानी ये एक जलधारा का नाम है, क्यूराइल एक जलधारा है और इसकी ये एक प्रकृति दी गई है। यहाँ पे इसका नेचर कौन सा है, ठंडी है या गर्म है, ऐसे दी गई है। तो क्यूराइल ठंडी ही होती है, बिल्कुल सही है। फ्लोरिडा दिया गया है गर्म, फ्लोरिडा एक गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही है। क्यूरोसियो, क्यूरोसियो एक ठंडी जलधारा इन्होंने बताया है, जबकि ये गलत है, क्यूरोसियो ठंडी नहीं, एक गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक भी यहाँ पे गर्म जलधारा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्यूरोसियो एक ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म है, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? इनमें से पाक जल संधि इनमें से किसको जोड़ती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर से जुड़ा है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, और भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद है टाइग्रिस नदी के किनारे, जिसको यहाँ पे टिग्रिस भी लिखा गया है। बगदाद टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नदी और उनके किनारे बसे शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे बेलग्रेड दिया गया है, डेन्यूब नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। पेरिस यानी सी नदी के किनारे, ये बिल्कुल सही है। जबकि कराची गलत दिया गया है। तो कराची आपकी सभी नदी, सॉरी सभी कह गया मैं यहाँ पे, रावी नदी के किनारे नहीं है कराची।
यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और भारत का है गरसोप्पा नामक जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा है भारत में, विश्व में एंजिल। नेक्स्ट देखते हैं, और गरसोप्पा को जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात? जोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51th क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? सॉरी, एक क्वेश्चन शायद मैं छोड़ गया यहाँ पे। 52 क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत इनमें से कौन सी है? सौरमंडल। यानी कि 52 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सौरमंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल में, सौरमंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। 53 क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत में होती है मौसम संबंधी घटनाएं? वो होती हैं सौरमंडल में, यानी इसका भी राइट आंसर सौरमंडल ही हो जाएगा। और सौरमंडल को इंग्लिश में मैंने बताया आपको ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। सब समताप मंडल, ये इसको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें हमारी ओजोन परत है, ओजोन परत समताप मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है, देख लीजिए 54th क्वेश्चन की, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में है? तो ये है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायुदाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आर्द्रता कौन सा यंत्र मापता है? वो मापता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पे 57th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, यहाँ पे बताना है किस से रक्षा करती है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। आपको पता ही होगा, ये सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज को ये वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है ओजोन परत। अगर कहीं पे ओजोन परत में डिप्लेशन हुआ होता है तो वहाँ पे सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज या पृथ्वी पे आ जाती हैं, उसके ओजोन के डिप्लेशन के कारण। ठीक है, तो वो ओजोन का डिप्लेशन किस कारण होता है? वो सीएफसी नामक एक, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण जो ओजोन परत में डिप्लेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 59th क्वेश्चन, विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चावल का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश पूछा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चावल का चीन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो है चीन, सी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन, विश्व में लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश है? तो विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? वो करता है चीन, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ये भी चीन ही करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो टीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया में किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताते हैं आपको, वायुयान का संबंध दिया गया है यूएसए से, यानी वायुयान का उत्पादक देश है यूएसए, बिल्कुल सही है। कागज़ का उत्पादक देश कनाडा, यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। सिगार का उत्पादक देश क्यूबा भी बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि रेडियो का उत्पादक देश यहाँ पे सिंगापुर नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन,
पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इनमें से पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, जो कि कहाँ पे है? जापान में है। इसको ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। 66 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत कहा जाता है पामीर का पठार को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को एटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? इनमें से किस शहर को कहा जाता है एटर्नल सिटी या फिर होली सिटी? वो है ऑप्शन सी, रोम शहर को एटर्नल सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से था एमंड सेन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला था रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन सा था? अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पीरी सबसे पहले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, यानी 71 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? मैं आपको बताता हूँ, ले मनाली मार्ग। ले मनाली मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी इनमें से है राइन नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल सब संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा इनमें से कौन से राज्य की है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी तटीय सीमा इनमें से है गोवा राज्य की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य है। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इनमें से भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए या फिर स्थलीय भारत की बात की जाए, तो उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा वो होगा कन्याकुमारी, जबकि पूरे भारत की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट आपको पता होगा कहाँ पे है, मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में से द्वीप से निकले हैं ना, यहाँ पे इनके यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है? भारत का प्रामाणिक समय किस द्वारा मापा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होगा वो होगा कौन सा? राजस्थान। और सबसे छोटा मैंने आपको बताया था गोवा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान सबसे बड़ा है। अगला पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए इनमें से रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। रेगूर मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? इनमें से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप एक किस प्रकार का द्वीप है? तो लक्षद्वीप एक प्रवाल प्रकार का द्वीप है, एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो बैरन और नारकोंडम नामक ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार में है दोनों ज्वालामुखी, बैरन और नारकोंडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन बी कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी मैंने आपको बताया था गंगा है। अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी होगी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा जोग जलप्रपात। जो पहले आया था गरसोप्पा, जिसका नाम पहले जिक्र किया था, तो गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात इसको बोला जाता है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है सतलुज नदी पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध इनमें से कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन है भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में अधिकांश वर्षा होती है मतलब किस के द्वारा होती है? इनमें से दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। और कहाँ पे होती है? वो जगह है मानसीराम। मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौटती मानसून से निम्न में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो लौटती मानसून में के द्वारा इनमें से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर वर्षा होती है। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ऑप्शन ए मानसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा गर्म स्थल है जैसलमेर। राजस्थान में ये एक ज़िला है जैसलमेर, जो कि भारत में सबसे गर्म जगह है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको बोला जाता है लू। लू बोला जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चिल्का झील अवस्थित है। प्रसिद्ध चिल्का झील भारत में कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा उड़ीसा में चिल्का झील है। उड़ीसा में चिल्का झील है। और आपने अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो तो यार आपको INS चिल्का के बारे में तो पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? इसमें से जो राइट आंसर जो आपका होगा उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन बी 102 का। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों को छूती है, आसपास के राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इनमें से सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? साइलेंट वैली मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ सुपर जी के सीरीज में शायद। साइलेंट वैली का संबंध यहाँ पे किससे है? केरल राज्य से है। केरल राज्य में है साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। तो यहाँ पे गेहूं, मटर, मक्का, अरहर, राई ये फसलें दी गई हैं। इनमें से जो आपको रबी की फसलें सेलेक्ट करनी है वो हो जाएंगी गेहूं, मटर और राई। गेहूं, मटर और राई रबी की फसल है यहाँ पे। और बाकी मक्का और अरहर खरीफ की फसल है। रबी की फसल मैं बता देता हूँ रबी की फसल कौन सी होती है, जिनको सर्दियों में तो बोया जाए और गर्मियों में काटा जाए। जैसे कि गेहूं को सर्दियों में नवंबर या दिसंबर माह में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में गर्मियों में काटा जाता है। तो ये रबी की फसल होती है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 व 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 106 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खरीफ की फसलों को चुने। इनमें से खरीफ की फसलों को चुनना है। तो इनमें से खरीफ की फसल कौन कौन सी हो जाएंगी? धान, गन्ना, अरहर और ज्वार, ये चारों फसल खरीफ की फसल हो जाएंगी। आलू जबकि रबी की फसल है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। खरीफ की फसल कौन सी होती है? एक होता है रबी की फसल, मैंने अभी आपको बताया। और खरीफ की फसल वो होती हैं जो जिनको गर्मियों में तो बोया जाए, जब गर्मियों में बोया जाए और सर्दियां जब शुरू होने को हो उस टाइम पे उसको काट लिया जाए दिवाली के आसपास। जैसे कि धान को नवंबर दिसंबर माह में काटा जाता है ना, नवंबर के आसपास। तो ये धान और ये चारों फसल कौन सी होगी? यहाँ पे खरीफ की फसल हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सॉरी देश नहीं राज्य है, मैं यहाँ पे गलत बोल गया। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन, केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रांति और उनका उत्पादन दिया गया है, यानी पीली क्रांति कौन से उत्पादन से संबंधित है? तिलहन से संबंधित है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नीली क्रांति मत्स्य यानी मछलियों से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि गुलाबी क्रांति मांस दे रखा है, ये गलत है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। कौन सा उत्पादन? झींगा। झींगा एक मछली होती है, उसके उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। या फिर प्याज से भी इसको बोला जाता है, तो प्याज आ जाए या फिर झींगा मछली आ जाए तो इन्हीं से संबंध होगा गुलाबी क्रांति का। मांस यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पीसी कल्चर का संबंध दिया गया है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट है सेरी कल्चर का संबंध दिया गया है रेशम पालन से। ओलेरी कल्चर का संबंध दिया गया है सब्जी उगाने से। ये तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। और जो गलत दिया गया है वो एरोपोनिक दिया गया है केचुआ पालन से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पे मिलता है? सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है मकराना। मकराना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारत में कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूरेनियम का जो प्राप्त स्थान है, यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में, बिल्कुल सही है। मोनोजाइट केरल में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि पेट्रोलियम झारखंड में नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? इनमें से कौन सा भारतीय उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सूती वस्त्री, बिल्कुल सही उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ए लोकोमोटिव दिया गया है वाराणसी से, यानी लोकोमोटिव का उद्योग नगर कौन सा है? वाराणसी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रेल डब्बा। रेल डिब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं? रेल डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विद्युत इंजन, यानी रेल का जो विद्युत इंजन चितरंजन में बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही। अगला दे रखा है मोटर कार। मोटर कार पटना में नहीं बनाए जाते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH7, नेशनल हाईवे 7। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें किस राज्य में पाई जाती हैं? वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये रेल मंडल दिए गए हैं बाईं तरफ और दाईं तरफ इनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय बताया गया है नई दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। जबकि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई वीटी में नहीं है। ऑप्शन बी गलत दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से जो जिम कार्बेट है ना, जिम मैं गलत बता गया, जिम नहीं, गिर गिर जो एक अभ्यारण्य है जो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, गिर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले बता देता हूँ जिम कार्बेट कहाँ पर है। ये उत्तराखंड में है। कांजीरंगा असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब 120 क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग इनमें से किस शहर को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी जमशेदपुर शहर को भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन बी नर्मदा नदी इनमें से डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 123 क्वेश्चन का वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124 नंबर का क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इनमें से है इंदिरा गांधी नहर।
नहर की बात की गई है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर होगी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर चलाई गई, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी पे ये परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 क्वेश्चन, जो कि आज की वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है ये, कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा किसे कहा जाता है? वो जाना जाता है जूट को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे सारे 120 से ज़्यादा क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इन क्वेश्चंस में से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो इनको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लेना, दोबारा भी इनका रिवीजन कर लेना अगर आपको लगे कि आपको इनकी थोड़ी सी और ज़रूरत है रिवीजन करने की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे ही ये मैंने अभी ज्योग्राफी के डाले हैं और इससे पहले भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और कुछ डालने वाला हूँ, बचे हुए होंगे। तो टॉपिक आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चंस मैंने अरिहंत में से लिए हैं, जैसे कि आपके मिसलेनियस के हो गए, जीके में, पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लेना। अगर वहाँ पर लिंक मिले डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें से आप उन वीडियो को भी देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। और हाँ, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार, आपके लिए इतनी मेहनत से इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, तो एक लाइक और एक शेयर तो एटलीस्ट आपको बनता ही है। तो कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है? और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।